अध्यक्ष महोदय, मैंने वार्षिक मरम्मत एवं किए गए विद्युतीकरण में पर्टिकुलर भवन एवं स्थानों की जानकारी चाहिए गई थी। सिर्फ सेक्शन की जानकारी प्रदान कर दी गई है। एक नोटिस इशू होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर जगह का भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी देवकों को फर्जी माना जाएगा। ये नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने 23/10/2023 को इशू किया है। शासकीय पैसे का दुरुपयोग न हो, इसलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में 2,66,000 खर्च हुए एयर कंडीशन के। जब आरटीआई लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, तो आरटीआई में भी ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधित कार्यों की राशि 67,13,03,000 रुपए है। गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16,705 है। इसके लिए 32,20,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है और ना आरटीआई में ना विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ये जानकारी दी जा रही है कि वो पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है। किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कंप्लेंट हो तो वो बताएं। वह बड़ा सामान से सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त की, उस पर क्या जांच की गई है, वो सवाल भी हटा दिया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने वार्षिक मरम्मत एवं किए गए विद्युतीकरण में पर्टिकुलर भवन एवं स्थानों की जानकारी चाहिए गई थी, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ सेक्शन की जानकारी प्रदान कर दी गई है। उसमें कौन से भवन की जानकारी, कौन से जगह की जानकारी, ये 80% जगह पर उल्लेखित नहीं किया गया है। तो एक तो ये जवाब जो मैंने चाहा था, वो जवाब जो मैंने पूछा था, वो जवाब अध्यक्ष महोदय नहीं आया है। दूसरा, एक चीज़ मंत्री जी से और पूछना चाहूँगा इसके अलावा कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक कितने एग्रीमेंटेड और कितने नॉन एग्रीमेंटेड गैर अनुबंधित कार्य कराए गए हैं। उक्त अवधि में शासकीय भवनों का नाम देवकों में उल्लेखित नहीं है, ये आपके जवाब में आया है। तो क्या ये नियमाविरुद्ध नहीं है कि जो भुगतान किया गया है उस पर उस भवन का, उस स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं? पहले एक प्रश्न कर लें, प्रश्नों की श्रृंखला नहीं, एक प्रश्न करिए, बाद में फिर प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बृहद प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि 1/10/2019 से लेकर 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितनी राशि से कराए गए, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। 9,156 स्थानों पर मरम्मत के कार्य किए गए, जिसकी राशि का भुगतान 99,33,00,000 रुपए व्यय हुआ है और इसके लिए 19,301 देयक किस एजेंसी को कितनी राशि फर्म का भुगतान किया गया है, वर्षवार कार्यवार विस्तार से जानकारी दी गई है। वास्तविकता यह है कि कई छोटे काम होते हैं कि 2-3 काम का एक ही बार बिल ले लेता है ठेकेदार, कि 2 ट्यूबलाइट बदलना है, कि 2 वायरिंग करेक्शन करना है। तो सामान्यतः देयकों में किस भवन के लिए वो है इसका उल्लेख नहीं होता है, इसकी एंट्री होती है माप पुस्तिका में। और जो दूसरा प्रश्न उत्तर चाहा है माननीय सदस्य ने कि कितने अनुबंधित और कितने गैर अनुबंधित, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2019-20 में गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 3,398, 22-23 में अनुबंधित कार्यों की संख्या है 392 और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 2,681। 23-24 में 773 अनुबंधित कार्य हैं और गैर अनुबंधित कार्य है 3,366। 24-25 में अनुबंधित कार्य है 5,556 और गैर अनुबंधित है 537। कुल मिलाकर इस अवधि में अनुबंधित कार्यों की संख्या है 2,596, जिसके लिए 67 करोड़
6,713.3 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 16,705। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधित कार्यों की राशि 67,13,03,000 रुपए है और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16,705 है। इसके लिए 32,20,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर इस अवधि में 479 फर्मों को ये भुगतान और कार्य कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पॉइंटेड सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। क्या जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें स्थान का नाम और कौन से भवन में हमने कार्य कराया है, क्या ये नियमावली में है कि उसका नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय बताया है कि सामान्यतः देयक में स्थान का उल्लेख नहीं होता। माप पुस्तिका में ये उल्लेख होना चाहिए, होता है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो मैंने पूछा है उसमें सेक्शन का नाम उल्लेख है, जगह और भवन का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक नोटिस इशू होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर जगह का भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी देवकों को फर्जी माना जाएगा। ये नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने 23/10/2023 को इशू किया है। उसके बाद जब आरटीआई लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, तो आरटीआई में भी ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है, ये हमारे पास जानकारी निरंक है। ये आरटीआई में आपके यहाँ से जवाब आता है। उसके बाद अभी 5/3/2025 को एक गाइडलाइन इशू होती है जिसमें यह लिखा गया है कि यह देखा गया है कि विद्युत यांत्रिकी खंड द्वारा बहुआयत संख्या में स्वीकृति के बिना अनुबंध संपादित किए जाते हैं। उनकी गहन समीक्षा अधीक्षण अभियंता स्वयं करें। मरम्मत कार्य मद में भुगतान पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को नियमित रूप से देयक भुगतान के पूर्व सूचना दी जाए एवं किन किन भवनों में क्या क्या कार्य संपादित हुआ है उसका उल्लेख कर सर्व संबंधितों को सूचना अवश्य दी जाए। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है। जैसा आपने बताया 105 का उसका बजट है, लगभग 100 करोड़ का मामला है और ना आरटीआई में ना विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ये जानकारी दी जा रही है कि वो पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है। ना आरटीआई में जानकारी, ना विधानसभा के पटल पर जानकारी। तो ये गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी भौतिक सत्यापन की होना चाहिए। एक भी जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय पैसे का दुरुपयोग न हो इसलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय सदस्य को स्पेसिफिक किसी स्थान, किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कंप्लेंट हो कि यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी बिल का हरण हुआ है तो वो बताएं, निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पे मेरा आखिरी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक सवाल ये भी लगाया था कि कितनी आपको शिकायतें पिछले 2 साल में प्राप्त हुई हैं और उसको हटा दिया गया। बहुत बड़ा समान सा सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त की, उस पर क्या जांच की गई है, वो सवाल भी हटा दिया गया है। चलिए नेताजी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है कि 100 करोड़ का आपने भुगतान कर दिया और उसमें भुगतान करने का जो स्थान है, किस स्थान के लिए भुगतान किया नहीं किया, संधारण स्थल का नाम आपने नहीं बताया। आप क्यों उसको छुपाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता के श्रेणी में नहीं आता? माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो जारी किया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ये गाइडलाइन जारी करने की अभी मीन्स 5/3/25 को क्या जरूरत पड़ गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट किया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग ना हो इसलिए उच्च अधिकारी समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता है, भवन का उल्लेख होना चाहिए माप पुस्तिका में। और इस तरह की कोई शिकायत है कि
किसी स्थान पर किसी सब डिवीजन किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएं तो निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे को दुरुपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में 2,66,000 खर्च हुए एयर कंडीशन के, जबकि 40-50 हजार में एयर कंडीशन आ जाता है। तो इस तरह की अनियमितताएं आपके प्रश्न में है। आप इसको अलग से अपने अधिकारी लोगों से पूछें कि जो 40-50 हजार के एयर कंडीशन है उसको 2,66,000 50 हजार में कैसे बनाते हैं, ये जरूर पूछिएगा ताकि हम लोगों को भी अगली बार आप संतुष्ट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को 1 मिनट, इसी प्रश्न संदर्भित है कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग 1,500 पृष्ठों में है। जो पूरा उत्तर दिया गया है वो 1,500 पृष्ठों में दिया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप कोशिश ये करें कि एक सीमित अवधि में और जो जानकारी चाहते हैं स्पेसिफिक विषय पे अपने विधानसभा या जिले के संबंध में, पर जब इसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में हो जाती है तो 1,500 पेज का इसका जवाब आया है, रिप्लाई आया है। अब उस 1,500 में से सारी बातों को एक प्रश्न के पूरे दौर में नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि हम प्रश्न के दायरे को कोशिश करें कि जवाब भी सही समय में सही आ जाए। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, नहीं पूछने में दूसरी चीज बता रहा हूँ। इसी विधानसभा में खरसिया बाई तक टर्नकी बेसिस में 5 बंडल पटल में रखे गए थे, 5 बस्ते नहीं होना चाहिए रखे गए थे और उसमें बहस हुई थी। यदि मामला महत्वपूर्ण है तो संख्या दें, आपसे अनुरोध है भाई। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं समझ रहे हैं प्रश्न की गंभीरता को। नहीं, गंभीरता में समझ रहा हूँ, इसलिए अवसर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं भी 1 मिनट के लिए इसमें तो बहुत हो गए वो आखिरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण इसमें चाहूंगा। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब ही नहीं आया। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि कौन से स्थान पे कहां किया गया है, कौन से भवन में, उसकी जगह मुझे सेक्शन बता दिया गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। पहले पेज में जो जवाब है, उप संभाग मुंगेली अंतर्गत एयर कंडीशन का वार्षिक मरम्मत कार्य 9 जगह दिखाया गया है। तो मैंने वही तो पूछा है कि आखिर कहां है, तो ये जवाब नहीं आ रहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका संरक्षण मुझे चाहिए। जो मैंने पूछा है उसका जवाब ही नहीं दिया गया है। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्रश्न पूछे हैं वो ठीक पूछ रहे हैं आप। हम लोग कई बार लगाते थे पिछले विधानसभा में, और पिछले विधानसभा का ही ये कार्यकाल का है, तो भवन बने ही नहीं होगा। अब मंत्री जी को बता दिए हैं तो मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही गोलमाल हुआ है सब पिछले विधानसभा में। अध्यक्ष जी तो रहे हैं, लेकिन आप अभी दोनों का जांच करवा लीजिए। एयर कंडीशनर का कोविड काल का हमने इंडोर स्टेडियम का पूछा था कि कितने में एसी लगा और कितने में क्या लगा। एसी का 2,40,000 एसी आ जाएगा, उसका केवल एसी का किराया दिया गया। अध्यक्ष महोदय, तो पिछले सरकार में यही सब कालगुजारी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपको कैसा जवाब मिल रहा है मंत्रियों से, आप ध्यान भूल गए। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। धर्म जी, मंत्री जी सक्षम है, उनको जवाब देने दें। की बात नहीं कर रहा हूँ, जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा ही हुआ है अध्यक्ष महोदय कि एक एसी का रिपेयर का 10 एसी खरीद लोगे, लेकिन रिपेयर का पैसा ज्यादा। एक हाई मास्क का आप खरीद लोगे बाजार से, 10 हाई मास्क से है। मंत्री जी को जवाब दिया जाए या तो इनको अधिकृत कर दिया जाए जवाब देने के लिए। अभी अपने आप लोग मंत्री समझाते हैं। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितने स्थानों पर कितनी राशि से कराया गया। उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन से एजेंसी फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया, वर्षवार कार्यवार जानकारी प्रदान करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि 1500 पृष्ठों की जानकारी है, एक चीजों की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। ठीक, अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न है मेरा, आपको उपलब्ध करा देंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
रंग में मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।